हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, अगर बात की जाए बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर तो काफ़ी बड़ी खबर आ रही है। बताया ये जा रहा है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो है आंदोलन किया हुआ है। साथ ही जो है उनकी मांग ये है डोमिसाइल डोमिसाइल को जो है लागू किया जाए, उसके बाद जो है टीआरई 4 आना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या अपडेट है वो हम लोग समझेंगे। साथ ही जो है अगर बात की जाए टीआरई 3 का जो प्रोसेस है वो मैक्सिमम कंप्लीट हो चुका है और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी जो है बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। अगर बात की जाए अन्य राज्य की, यानी बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं, वो बहुत जो है अभ्यर्थी गलत तरीके से अपना सिलेक्शन कर ले रहे हैं बिहार में। और उसके बाद क्या हो रहा है, जब जांच हो रही है तो जांच के दौरान उनको फर्जी पकड़ा जा रहा है और फिर वो बाहर किए जा रहे हैं। तो इससे रिलेटेड अपडेट जारी किया जा रहा है, वो हम लोग पहले समझते हैं डिटेल में। वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अगर बात की जाए टीआरई 4, तो टीआरई 4 में जो सबसे बड़ा सवाल है वो डोमिसाइल का है। अभ्यर्थियों की जो मांग है, उनका ये कहना ये है कि डोमिसाइल जो है वो लागू कर दिया जाए, क्योंकि अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो बाहरी राज्य के जो अभ्यर्थी हैं वो जो है फर्जी प्रमाण पत्र बनवा कर या फिर जो है फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन ले रहे हैं, जिसका देखा जाए बेनिफिट कोई भी नहीं है। क्योंकि जब जांच हो रही है और जांच के दौरान वो बाहर कर दिए जाते हैं तो उतनी ही नंबर ऑफ सीटें रिक्त रह रही हैं। इसी को लेकर जो है अभ्यर्थियों ने जो है आंदोलन भी किया हुआ है। साथ ही जो है उन्होंने ट्विटर पर भी जो है इससे रिलेटेड कैंप जो है चलाया हुआ है। बताया ये जा रहा है कि सरकारी नौकरी में जो है डोमिसाइल लागू करने के लिए चला जो है कैंपेन, यानी कि जो कैंपेन है वो चला है और ये ट्विटर पर, और ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में रहा और इसको जो है काफ़ी ज़्यादा अभ्यर्थियों ने और बहुत सारे लोगों ने इसको सपोर्ट भी किया हुआ है। देखिए, बस उनकी यही मांग है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। और अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए कुछ अभ्यर्थियों का कहना है कि 5% जो है सिर्फ सीटें जो है छोड़ी जाएं। बाकी कुछ लोगों का कहना है कि 10% जो है सीटें अन्य स्टेट के अभ्यर्थियों के लिए होनी चाहिए। अब इससे रिलेटेड जो अपडेट है पहले उसको हम लोग समझते हैं। शिक्षक अभ्यर्थियों ने रविवार को एक्स जो है हैंडल पर जो है हेज टैग डोमिसाइल इन टीआरई 4 के साथ कैंपेन चलाया। सामाजिक कार्यकर्ता शिवम जो है प्रियदर्शी ने एक्स पर सरकार को टैग करते हुए कहा कि वर्तमान सरकार जो है नौकरी के नाम पर सिर्फ जो है झूठा आंकड़ा दिखाकर बिहार की जनता को गुमराह कर रही है। देखिए, अगर टीआरई 1 की बात की जाए तो टीआरई 1 में अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ और बहुत ज़्यादा जो है नंबर ऑफ सीटें भी आई, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों ने फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन लिया। और इसका जो है रीज़न ये है कि बहुत सारे अभ्यर्थियों ने जो गलत तरीके से सिलेक्शन लिया, कहीं न कहीं डॉक्यूमेंट अच्छे से चेक नहीं हुए, कहीं न कहीं जो है अभ्यर्थियों की और साथ में अधिकारियों की गलती रही हुई है। और इससे रिलेटेड काफ़ी नोटिस जारी हुई, जिसमें बहुत सारे अभ्यर्थी जो हैं टीआरई 1 से बाहर हुए। उसके बाद जब टीआरई 2 आया तो उसमें भी काफ़ी ज़्यादा फर्जी अभ्यर्थियों ने अपना सिलेक्शन लिया और जब जाँच हुई तो जाँच के दौरान वो पकड़े गए और फिर वो बाहर कर दिए गए। तो जब सिलेक्शन हो जाता है तो वो तो नंबर ऑफ सीटें फुल हुई, लेकिन जब उसके बाद अभ्यर्थी बाहर कर दिए जाते हैं तो फिर से वो नंबर ऑफ सीटें रिक्त रह गई। तो देखा जाए तो यही अभ्यर्थियों का कहना है कि सिर्फ आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और टीआरई 1 में जितनी सीटें रिक्त रह जाती उन वो टीआरई 2 में ऐड कर दी गई। अब टीआरई 2 की जितनी सीटें रिक्त थी वो टीआरई 3 में ऐड कर दी गई। जब सीटें रिक्त रह जाएँगी तो उनको जो है अन्य भर्ती में ऐड किया जाएगा। ये एक नॉर्मल सी बात है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना यही है कि डोमिसाइल लागू कर दें, जिससे जो है ये फर्जीवाड़ा बंद हो जाएगा। क्योंकि जो है रीज़न ये है कि अदर स्टेट के अभ्यर्थी बहुत जो हैं गलत तरीके से प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं। और इससे रिलेटेड काफ़ी अपडेट आया हुआ है। बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो अन्य स्टेट के हैं, बट उन्होंने बिहार का सर्टिफिकेट बनवा रखा है कि वो बिहार के निवासी हैं, जिससे क्या हुआ, उनको आरक्षण का लाभ मिला और उनका सिलेक्शन हो गया। जब जांच हुई, जांच के दौरान वो फर्जी पकड़ पाए गए और वो बाहर कर दिए गए। तो ऐसे जो है केस सामने ना आए, इसीलिए जो है अभ्यर्थियों की ये मांग है कि डोमिसाइल लागू किया जाए। इसीलिए सरकार जो है 95% सीटों पर डोमिसाइल लागू करे, जिससे यहाँ के छात्र युवाओं को भटकना ना पड़े। साहित्य जो है आजकल के पाउंटर हरे कृष्णा का कहना है कि यहाँ जो है कहाँ का न्याय है कि वोट जो है बिहारी करे और जो है नौकरी बाहरी को मिले। राजनीतिक जो है पटरियों ने भी इसे जो है कैंप का जो है समर्थन किया। जन सुराज के जो है सूत्रधार प्रशांत किशोर
ने जो है कहा कि बिहार में डोमिसाइल नीति में बदलाव, पेपर लीक और नौकरियों में जो है भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करना है, तो बिहार के छात्रों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। देखिए, पेपर लीक का मामला तो जो है, चाहे अगर यूपी की बात की जाए तो यूपी में भी हो रहा है, अगर बिहार की बात की जाए तो वहाँ पर भी पेपर लीक का मामला जो है सामने आ रहा है। अगर कोई भी भर्ती आती है तो उसमें पेपर जो है ज़रूर लीक हो रहा है, और उसके बाद अगर पेपर लीक भी नहीं हो रहा है तो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं, वो गलत तरीके से अपना प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं और अपना जो है सिलेक्शन ले रहे हैं। तो इससे बेनिफिट कोई भी नहीं हो रहा, क्योंकि सिलेक्शन तो हो जाता है लेकिन उसके बाद वो निकाल कर बाहर कर दिए जाते हैं। तो जितनी सीटें फुल होती हैं उतनी सीटें फिर से खाली हो रही हैं। तो बिहार के छात्रों को एकजुट होकर अपनी लड़ाई लड़नी होगी। युवाओं ने कहा कि जो है बीपीएससी की ओर से शिक्षक भर्ती की परीक्षा पिछले 1 वर्ष में 3 बार आयोजित की गई। इसमें जो है करीब 36.37% शिक्षक अन्य राज्य के अभ्यर्थी बने हुए हैं। तो ये बात बिल्कुल सही है। अगर टीआरई 3 का डाटा देखा जाए तो उसमें 66% जिन अभ्यर्थियों का सिलेक्शन हुआ है वो अदर स्टेट के हैं। यानी बिहार के मिनिमम अभ्यर्थियों का सिलेक्शन होता है, और बिहार के अदर राज्यों में जो अभ्यर्थी हैं उनका मैक्सिमम सिलेक्शन हो रहा है, ठीक है। तीनों से जो है शिक्षक भर्ती परीक्षा में लगभग 50,000 नियोजित शिक्षकों का चयन हुआ है। कुल मिलाकर बिहार के 20 से 30% छात्र युवा ही शिक्षक बन पाए हैं। तो बिहार के जो अभ्यर्थी हैं उनको जो है कम मौका मिल रहा है, क्योंकि जब अदर स्टेट के भी अभ्यर्थी अप्लाई कर रहे हैं तो ऐसे में जो है कंपटीशन जो है वो बढ़ जाता है, और जिससे जो है अदर स्टेट के अभ्यर्थियों को नौकरी मिल रही है, बाकी बिहार के अभ्यर्थियों को नौकरी नहीं मिल पा रही, बहुत ही मिनिमम मिल रही है। दूसरी अपडेट ये है कि डोमिसाइल के लिए शिक्षक जो है अभ्यर्थियों ने चलाया कैंपेन, सरकार को जमकर घेरा, कहा डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं। देखिए, डोमिसाइल लागू होने के जो चांसेस हैं वो पूरे के पूरे बन रहे हैं, क्योंकि हर एक अभ्यर्थी जो है इसको सपोर्ट कर रहा है, हर एक व्यक्ति इसको सपोर्ट कर रहा है। उनकी बस मांग यही है कि डोमिसाइल लागू कर दिया जाए। डोमिसाइल लागू होने के बाद ही टीआरई 4 जो है आना चाहिए। अगर डोमिसाइल लागू नहीं होगा तो चुनाव भी है, क्योंकि अगर इस जो है डोमिसाइल लागू नहीं करेंगे तो अभ्यर्थी इसका विरोध करेंगे, और इस वजह से जो है गवर्नमेंट भी चाहती है कि जो है इलेक्शन है, तो इस वजह से चांसेस बन रहे हैं कि जो है डोमिसाइल लागू हो सकता है, ठीक है। अगर डोमिसाइल लागू हो जाएगा तो अदर स्टेट के जो अभ्यर्थी हैं उनको अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको बस 10% की जो है सीटें मिलेंगी या फिर जो है 5%। तो उसमें जो है कुछ भी नहीं होता, क्योंकि अदर स्टेट के बहुत सारे अभ्यर्थी अप्लाई करेंगे। बीपीएससी यानी बिहार में बीपीएससी के द्वारा अभी तक 3 चरणों की बहाली हो चुकी है। शिक्षक भर्ती भले सरकार दे रही है, लेकिन इस पर सवाल हमेशा से जो है उठ रहे हैं। कभी पेपर लीक को लेकर तो कभी जो है फर्जीवाड़ा को लेकर। देखिए, फर्जीवाड़ा अगर देखा जाए तो बराबर हो रहा है। इतनी जो है सिक्योरिटी के बावजूद जो है अगर टीआरई 3 की बात की जाए तो पेपर हुआ, और पेपर के दौरान 68 ऐसे अभ्यर्थी निकले जो है फर्जी तरीके से वहाँ पर पेपर दे रहे थे। अब इससे रिलेटेड ये नोटिस जारी हुई, बाकायदा उस पे नाम एंड रोल नंबर, कहाँ के निवासी हैं, सारी चीज़ें मेंशन है। अगर बराबर जो है इन्फॉर्मेशन आ रही है, बराबर अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, और अगर उसके बावजूद जो है अभ्यर्थी फर्जी तरीके से एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों की ही गलती है। अब 68 ऐसे अभ्यर्थी थे जो फर्जी तरीके से वहाँ पर एग्ज़ाम दे रहे थे, और ये पकड़े गए हैं, और इनको जो है हमेशा के लिए बीपीएससी से बाहर किया गया। अब ये नोटिस जो जारी हुई, इसका मेन तो पर्पज़ यही है कि टीआरई 4 में जो है ऐसी गलती ना हो। लेकिन उसके बावजूद जब टीआरई 4 आएगा तो उसमें भी कुछ ऐसे अभ्यर्थी होंगे जो फर्जी तरीके से एग्ज़ाम देने जाएँगे और वो पकड़े जाएँगे। तो फर्जी तरीके से जो एग्ज़ाम देने का जो ये प्रोसेस चल रहा है, या फिर जो है गलत प्रमाण पत्र बनवाए जा रहे हैं, इनकी जाँच बराबर हो रही है। लेकिन जो है इस पर देखा जाए तो पूरी तरीके से सफलता नहीं मिल पा रही है, क्योंकि जो है अभ्यर्थी तो पकड़े जा रहे हैं, उनको बाहर किया जा रहा है, लेकिन दूसरे अभ्यर्थी फिर फर्जी तरीके से अपना सिलेक्शन ले रहे हैं, ठीक है। तो ये जो है समय के साथ ऐसे ही चलता है, और जो फर्जी अभ्यर्थी हैं वो अपने जो है फर्जी तरीके से सिलेक्शन लेते जा रहे हैं, और फिर जो है जांच होती है और जांच के दौरान वो बाहर कर दिए जाते हैं। तो देखा जाए तो इसका कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि जितनी सीटों पर सिलेक्शन होता है उतने बाद जो है उतनी ही सीटें खाली हो जाती हैं। एक बार फिर जो है बिहार के शिक्षक अभ्यर्थी टीआरई 4 में डोमिसाइल को लेकर जो है गोलबंद हो चुके हैं। बता दें कि जो है जब शिक्षक भर्ती की नियमावली आई थी तो डोमिसाइल का स्पष्ट जो है उल्लेख था, लेकिन टीआरई 1 के आवेदन के समय ही डोमिसाइल नीति को समाप्त कर दिया गया। यानी कि जब टीआरई 1 आया था, जब टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आया था, तो इसके पहले बिहार में डोमिसाइल लागू था।
लेकिन जब टीआरई 1 का नोटिफिकेशन आया तो टीआरई 1 के नोटिफिकेशन के दौरान ही जो है डोमिसाइल नीति जो थी वो हटा दी गई। तो इसी वजह से अभ्यर्थी कह रहे हैं जब पहले से डोमिसाइल लागू था तो आखिर क्यों हटाया गया। यह जो है मतलब जिसका नतीजा यह हुआ कि बड़े पैमाने पर अन्य राज्य के लोग अनारक्षित सीट के साथ साथ जो है आरक्षित सीट पर भी जो है फर्जी डोमिसाइल बनाकर बिहार में शिक्षक बन गए। सूत्रों की माने तो टीआरई 1 से लेकर टीआरई 3 तक जो है लगभग 70,000 शिक्षक अन्य राज्य के चयनित हो गए हैं। ये सिर्फ आरक्षित सीट का आंकड़ा है। अगर देखा जाए तो फर्जी डोमिसाइल बनाकर लगभग 20 जो है फीसदी अन्य राज्य के लोग आरक्षित वर्ग में शिक्षक बन गए हैं। देखिए उन्होंने वो गलत जो है प्रमाण पत्र बनवा रहे हैं, यानी उनका कह वो जो है प्रमाण पत्र बनवाते हैं कि हम बिहार के निवासी हैं, बट होते वो अदर स्टेट के हैं। इससे क्या होता है कि उनको आरक्षण का लाभ मिल जाता है और उनको कुछ ना कुछ छूट मिल जाती है जिससे उनका सिलेक्शन हो जाता है, वो आराम से जॉब करने लगते हैं। लेकिन जब जांच होती है तो जांच के दौरान बाहर कर दिए जाते हैं। तो ये सब ऐसा ना हो, ये फर्जीवाड़ा बंद हो, इसीलिए अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं कि डोमिसाइल लागू की जाए। अब डोमिसाइल को लेकर हर एक अभ्यर्थी परेशान है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं दी जा रही है कि हम डोमिसाइल लागू करेंगे या फिर नहीं करेंगे। लेकिन जो चांसेस हैं वो पूरे के पूरे हैं, क्योंकि चुनाव है और अगर डोमिसाइल लागू नहीं हुआ तो अभ्यर्थी जो है वोट भी नहीं देंगे। लेकिन फाइनल डिसीजन तो गवर्नमेंट का ही होगा, यानी प्रशासन का ही होगा। जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म जरूर किया जाएगा। बाकी टीआरई 3 का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो चल रहा है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं। यानी हर एक इन्फॉर्मेशन मिलने के बावजूद जो है कि हर एक चैनल से आपको इन्फॉर्मेशन मिलती होगी कि सीटेट में अगर आपके 90 नंबर नहीं है तो आप बाहर कर दिए जाओगे। लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनके सीटेट में 90 नंबर नहीं है और वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए वहाँ पर गए हुए, जब वहाँ पर डॉक्यूमेंट चेक हुआ तो उनके 90 नंबर नहीं है, वो उठाकर बाहर कर दिए गए। यानी कि इन्फॉर्मेशन बराबर आ रही है और जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के दौरान भी बहुत सारे अभ्यर्थी बाहर किए जा रहे हैं। तो जो भी अपडेट आएगा आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। बाकी आप लोगों की क्या राय है, डोमिसाइल लागू हो सकता है या नहीं, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। सीटेट की क्लासेस कंटिन्यू है तो आप सभी मेरे साथ ज्वाइन हो सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।